गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपन 12th मैथ्स में मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा था। मैट्रिक्स चैप्टर अपना है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन पढ़ेंगे इनवर्स मैट्रिक्स। कौन सा? इनवर्स मैट्रिक्स। चैप्टर 5 है इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है एंड लीनियर इक्वेशंस। अपने अब तक मैट्रिक्स को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के बाद अपना आता है नेक्स्ट चैप्टर डिटरमिनेंट्स आता है। डिटरमिनेंट्स अपन बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट में पढ़ रहे हैं इसके साथ अपन इनवर्स मैट्रिक्स चैप्टर 5 इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स में अपन कुछ वैल्यू जो है डिटरमिनेंट्स की यूज करते हैं। जैसे डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स ए है अपने पास 2 5 3 4। इनवर्स मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में अपन स्क्वायर मैट्रिक्स यूज करते हैं। ओनली क्या लेते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स है तो इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स क्या होगा? डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 2 5 3 4। अब डिटरमिनेंट्स में वैल्यू फाइंड की जाती है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या होगा इसका? 4 2 जा 8 -15 इक्वल टू -7। इनवर्स मैट्रिक्स में अपन क्या करेंगे? फर्स्ट में मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म से, और फिर इसका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इनवर्स मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट्स फाइंड करना आना चाहिए और फिर मैट्रिक्स के और फिर उसके अंदर कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या फाइंड करते हैं? माइनर एंड कोफैक्टर। क्या क्या फाइंड किया जाता है? माइनर एंड कोफैक्टर। माइनस एंड कोफैक्टर। डिटरमिनेंट्स में माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास मैट्रिक्स है 2 3 4 6। इसके माइनस फाइंड करने हैं। माइनस हमेशा प्रत्येक एलिमेंट्स का होता है। तो ये एलिमेंट्स a11 है। a11 इक्वल टू क्या है? 2। इसका माइनर में क्या करते हैं हम? देखो इस एलिमेंट्स का माइनर फाइंड करना है, ये रो कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे। इस रो के एलिमेंट्स और इस कॉलम के एलिमेंट्स छोड़ करके जो विदाउट एलिमेंट्स हो गया, शेष जो बाकी एलिमेंट्स है वो क्या देगा? इसका माइनर 6। a12 नेक्स्ट 3 इसका माइनर क्या होगा? ये देखो इस एलिमेंट्स के लिए ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, दिखाई देगा इसका 5। a21 5 का माइनर, इसमें ये कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे, कितना जाएगा? 3। a22 6 का माइनर 2। ये रो ये तो होते हैं माइनर। अब होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर में देखो इनकी वैल्यूज होती है। जैसे फर्स्ट की जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है क्योंकि 1 1 aij 1 + 1 की जो वैल्यू होती है क्या होती है? even 2 हो गया। इसमें कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? देखो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं f से। जैसे f11 तो इसकी माइनर जो वैल्यू होगी वही वैल्यू आएगी, परंतु उसमें साइन है वो डिपेंड करेगा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर f11 का फॉर्म होता है -1 की पावर i + j। यहाँ यह लिख देता हूँ fij कोफैक्टर ऑफ ij। इसका -1 की पावर i + j माइनर। यहां जो वैल्यू आएगी वो माइनस। ठीक है, ये होते हैं इसके माइनस। तो यहां हो गया माइनस। तो 1 1 के लिए i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1 तो 1 + 1 और इसकी माइनस वैल्यू क्या है? 6। तो ये देगा 6 का 6। इसका कोफैक्टर f12 तो -1 की पावर 1 + 2 × 5 तो जाएगा माइनस का 5। f13 -1 की पावर 1 3 2/2 की एलिमेंट्स f21 का तो ये देगा -1 की पावर 1 2 + 1 और इसका माइनस क्या है? 3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3। f22 -1 की पावर 2 + 2 × 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं? माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड किया जाता है। क्या फाइंड करते हैं? माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर अपने को फाइंड बहुत कम करने हैं, कोफैक्टर फाइंड करने हैं, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है,
वैसे देखो कोफैक्टर में इनके साइन जो है यहाँ कोफैक्टर में वैल्यू चेंज हो रही है। फर्स्ट वैल्यू होती है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ऐसे चलता है क्या? नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव इधर से लेंगे तो ये नेगेटिव और ये क्या आएगा पॉजिटिव। 2/2 जैसे मैट्रिक्स 3/3 हो, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स 3/3 है 1 2 5 3 6 9 0 2 5, ये मैट्रिक्स। इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं तो फर्स्ट की जो वैल्यू आएगी वो तो वो रहेगी, सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी ये नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, और इसके ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस प्रकार से इनके कोफैक्टर्स तो साइन है वो चेंज होते हैं। तो फर्स्ट का 1 1 का पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव रहेगा। सेकंड 2 का कोफैक्टर है वो पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, इस वैल्यू के अनुसार। तो ये ऐसे चाहे याद रख लो, ऐसे वो इजी रहेगा। इस प्रकार से हम क्या फाइंड करते हैं इनके कोफैक्टर्स। तो इनवर्स मैट्रिक्स में फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है मैट्रिक्स का, फिर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करने हैं। कोफैक्टर फाइंड करने के बाद में कोफैक्टर जो मैट्रिक्स होगी Fij, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करना पड़ेगा, अपने को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज अपन ने मैट्रिक्स में पढ़ा था थर्ड चैप्टर में, ट्रांसपोज करेंगे। फिर मैट्रिक्स इनवर्स का फॉर्मूला होता है A इनवर्स इक्वल टू, फिर एडजॉइंट फाइंड होगा, इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको लिखते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वो क्या कहलाता है एडजॉइंट। और फिर एडजॉइंट फाइंड होने के बाद में अपना इनवर्स फाइंड होगा। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये इनवर्स का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का अपन इनवर्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशंस में अपने को लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, उसका इनवर्स लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स से इनवर्स फाइंड किया जाता है। तो अपन फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1, कौन सी एक्सरसाइज 5.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब एक चीज और ध्यान रखना, अपन ने जो डिटरमाइन फाइंड किया है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स का अपन जो डिटरमाइन फाइंड करते हैं, डिटरमाइंट ऑफ ए, डिटरमाइंट ऑफ ए इक्वल टू यदि 0 है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, वो जो मैट्रिक्स होगी वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होगी, वो सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका डिटरमाइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो, 0, उसका इनवर्स ए इनवर्स नॉट डिफाइंड होता है, ए इनवर्स नॉट डिफाइंड, ठीक है, उसका इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपन ने इनवर्स फाइंड भी पढ़ा है। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आके चेंज हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक। तो मैट्रिक्स पहले अपन कोई भी मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, इनवर्स डिटरमाइन करते हैं, इनवर्स फाइंड किया जाता है। यदि ये मैट्रिक्स इक्वल 0 आ रही है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स का ये इनवर्स नॉट इक्वल, इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता है। तो अपने एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फॉर विच वैल्यू ऑफ x, for which value of x, value of x, अपने पास मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स A गिवन है अपने पास, कोई भी 1 - 2 1 - 2 3 1 to 1 1 to 1 and x to 5, sorry x to -3 x to -3, ये मैट्रिक्स अपने पास गिवन है। और इस मैट्रिक्स में देखो फॉर दिस वैल्यू ऑफ x, क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो A है, मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स,
कौन सी मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में इस x की वैल्यू फाइंड करना। अभी मैंने बताया था सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसका डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या हो 0। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा? इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ a होगा 0, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। डिटरमिनेंट ऑफ a 1 2 3 1 2 1 x 2 3। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? देखो फर्स्ट एलिमेंट उसका माइनर, फर्स्ट एलिमेंट इसमें ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, तो ये रो ये कॉलम छोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी, मैट्रिक्स के रूप में कर लो 2 1 2 -3 माइनस सेकेंड एलिमेंट्स माइनस का साइन था तो माइनस माइनस प्लस। इसकी वैल्यू करने के लिए देखो इसमें ये इसका वैल्यू कर रहे हैं, ये रो कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे 1 1 x -3 1 1 x -3 प्लस 3 इसके लिए तो 1 2 x 2 1 2 x 2 ये माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, ये जाएगा -6 -2 प्लस 2 इंटू -3 x प्लस 3 इंटू 2x माइनस, और इसके इक्वल क्या क्यों है 0। चलो एक और बात बोल लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई -8 -6 -2x प्लस का 6x, सॉरी यहां देखो अपोजिट करके ये फर्स्ट होगा प्रिंसिपल डायगोनल 2 -2x, ये हो जाएगा 6 6x। इसकी वैल्यू क्या आ गई -8x -8। अब सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू तो -8x -8 इक्वल टू 0। तो -8x इक्वल टू सॉरी -8x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 8 डिवाइड बाई -8 कितना आ गया -1। x की जो वैल्यू है वो क्या होगी -1 होगी। इसमें x की वैल्यू क्या आएगी -1। दैट्स ऑल क्वेश्चन। इस प्रकार से इसका क्या करना है? क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन क्या था? फॉर विच वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें अपने पास मैट्रिक्स गिवन है, वो मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट क्या होता है इसका? 0 होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a की -8x -8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इफ मैट्रिक्स A गिवन है 1 -1 2 3 0 -2 3 0 -2 1 0 3 1 0 3। ये मैट्रिक्स A गिवन है। फाइंड adjoint of A, then find adjoint of A, इसका adjoint of A फाइंड करना है। एंड also prove that matrix A into adjoint of A, matrix A into adjoint of A equal to determinant of A into I3 equal to adjoint of A into A, matrix A। ठीक है, मैट्रिक्स A गिवन है। इस मैट्रिक्स में अपने को इसका एडजॉइंट A फाइंड करना है और फिर अपने को प्रूव करना है कि मैट्रिक्स A इनटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू I3। I क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ A इनटू A। तो फर्स्ट में अपना मैट्रिक्स A गिवन है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स A 1 -1 2 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। इस मैट्रिक्स A का एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे।
डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 minus 1 2 3 0 minus 2 1 0 3 इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो 1 and 2 इसको डायरेक्ट करते हैं 3 0 3 into 0 0 minus 0 माइनस माइनस प्लस 1 and 2 ये रो छोड़ देंगे ये कॉलम छोड़ देंगे 3 3 9 माइनस माइनस 2 प्लस 2 into ये कॉलम छोड़ देंगे रो छोड़ देंगे 0 0 0 माइनस 0 इसकी वैल्यू हो गई 0 9 plus 2 11 1 into 11 ये वैल्यू आ जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 11 डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 11 ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अब इनके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे एलिमेंट्स a11 1 कोफैक्टर f11 तो माइनस 1 की पावर देखो 1 1 है माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 इस एलिमेंट्स को कोफैक्टर फाइंड करने के लिए ये रो ये कॉलम छोड़ करके 0 0 0 माइनस 0 इसकी वैल्यू आ गई 0 सेकंड एलिमेंट्स a12 माइनस 1 कोफैक्टर f12 इस एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करने के लिए रो छोड़ देंगे ये कॉलम तो 3 3 9 माइनस माइनस 11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 9 माइनस माइनस 2 ये जाएगा 11 पॉजिटिव 11 यहाँ से और ये माइनस साइन 1 प्लस 2 को क्या करेगा नेगेटिव कर देगा माइनस का 11 a13 2 इस 2 एलिमेंट्स का कोफैक्टर f13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 ये कॉलम छोड़ देंगे रो छोड़ देंगे 0 0 0 माइनस 0 0 का साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव पॉजिटिव लिया जाता है 0 a21 इस एलिमेंट्स 3 का कोफैक्टर f21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 ये कॉलम छोड़ देंगे रो छोड़ देंगे माइनस 3 माइनस 0 देखिए माइनस का 3 यहाँ से आएगा माइनस साइन यहाँ से आएगा माइनस माइनस 3 क्या बन जाएगा प्लस का 3 a22 इसका एलिमेंट्स 0 का कोफैक्टर f22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 इस एलिमेंट्स के लिए ये रो कॉलम छोड़ देंगे ये रो छोड़ देंगे तो जाएगा 3 1 3 माइनस 2 3 माइनस 2 2 प्लस 2 4 हो गया तो पॉजिटिव आएगा ये बन जाएगा 1 a23 माइनस 2 का कोफैक्टर f23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 इसके लिए ये रो छोड़ देंगे कॉलम छोड़ देंगे ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1 0 प्लस 1 और ये नेगेटिव कर देगा इसको वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 a31 इस एलिमेंट्स का 1 का कोफैक्टर f31 तो इस एलिमेंट्स के लिए कॉलम छोड़ देंगे रो छोड़ देंगे माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 2 माइनस 0 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 2 माइनस 0 2 3 प्लस 1 4 हो गया समझ आएगा। इस प्रकार से प्रत्येक एलिमेंट्स से क्या करेंगे कोफैक्टर फाइंड करेंगे फिर a31 हो गया a32 एलिमेंट्स है 0 कोफैक्टर f32 तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 इस एलिमेंट्स के लिए ये कॉलम छोड़ देंगे रो छोड़ देंगे माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 कितना होगा माइनस है तो ये माइनस साइन कर देंगे इसको तो उसका a33 लास्ट एलिमेंट्स है 3 कोफैक्टर f33 इस एलिमेंट्स के लिए ये रो को छोड़ देंगे कॉलम छोड़ देंगे ये लेगा 0 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 0 प्लस 3 इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 0 और ये जाएगा माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस ये वैल्यू आ गई 3। अब इनकी Fij मैट्रिक्स ऑफ Fij फाइंड करेंगे
एफ आई जे कोफैक्टर मैट्रिक्स फर्स्ट एलिमेंट्स है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 ये कोफैक्टर मैट्रिक्स। इस प्रकार से प्रत्येक जो एलिमेंट्स है हम ये कोफैक्टर फाइंड करेंगे, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, फिर निकलेगा इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इस जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करेंगे 0 -1 0 3 1 -1 2 8 3। इसका क्या कहा जाएगा? ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज में रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ये क्या आ गया इसका ट्रांसपोज। ये हो गए एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए। ये होती है एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अब अपने को जो वैल्यू प्रूव करनी है वो वैल्यू प्रूव करेंगे। प्रूव क्या करना है इसमें? आल्सो प्रूव दैट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब प्रूव करने के लिए देखो बिठा देता हूं इसको, कोफैक्टर मैट्रिक्स को। अपने को क्या प्रूव करना है इसमें? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए I3, डिटरमिनेंट ऑफ ए I3 इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS A मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, मैट्रिक्स A 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। इसको मल्टीप्लाई करना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A से 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ये टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अपने मैट्रिक्स सेट में बढ़ाता, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई -11 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। देखो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो को इससे करेंगे तो हो जाएगा 0, इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे हो जाएगा 0। सेकंड रो को थर्ड से 3 3 या 9 प्लस 0 -3। ये -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 2। फिर इस रो को इस कॉलम से 3 2 6 0 -6 थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 प्लस 0 प्लस 0। सेकंड कॉलम से 3 1 3 प्लस 0 -3। थर्ड कॉलम से 2 1 2 प्लस 0 3 3 9। इस मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन आ जाएगा देखो 0 11 0। तो हो गया 11 3 1 3 माइनस का 1 माइनस का 2 0 2 1 2 और 2 2 1 2 माइनस 8 और 3 2 6 3 2 6 7
6 प्लस 2 8 माइनस 8 0 0 0 9 प्लस 2 11 माइनस 3 3 0 माइनस 6 6 0 11। इसमें क्या करेंगे अपन 11 कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आ गई मैट्रिक्स A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। इसकी वैल्यू आ गई मैट्रिक्स A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A की। तो देखो ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल हो गया डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I3। ठीक है, बता दें इसको कंप्लीट में रहता है। लेफ्ट हैंड जो साइड है ये A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू क्या है 11 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं 11 इंटू I3। 11 I3 और 11 किसकी वैल्यू है डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू I3। दैट्स ऑल A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I3। अब ये पार्ट सॉल्व करो, इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होगी सेम ही वैल्यू आएगी। तो एडजॉइंट ऑफ A बेटा इसका नीचे जाएगा नहीं। अब क्या फाइंड कर रहे हैं हम एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू मैट्रिक्स मिटा दिया हमने एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A की जो मैट्रिक्स वैल्यू आएगी 0 minus 3 2 0 minus 3 2 क्या लिखा था मैंने एडजॉइंट ऑफ A। ये तो मैट्रिक्स हो गई थी। -11 इसका एडजॉइंट ऑफ A था -11 1 6 ये 0 -1 3 और डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू बीच की रहेगी डिटरमिनेंट ऑफ A जो अपने रख कर दिया उसको। ठीक है, ऐसा 0 डिटरमिनेंट ऑफ A। देखिए स्टूडेंट्स अपने को फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। तो एडजॉइंट ऑफ A है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स A से 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से तो 0 3 3 जा 9 प्लस 2। इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो से 0 0 0। फिर इससे करेंगे 0 माइनस का 6 प्लस 6। सेकंड रो को करेंगे माइनस का 11 प्लस का 3 प्लस 8 11 प्लस 0 प्लस 0। फिर इसको नेक्स्ट करेंगे माइनस का 22 माइनस का 2 और प्लस का 24। इस रो को करेंगे से ये हो जाएगा 0 माइनस का 3 प्लस 3 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0। ये जाएगा 0 माइनस प्लस 2 3 3 जा 9
2 11 0 minus 6 plus 6 0 minus 11 plus 11 0 11 minus 22 24 हो गया 24 पॉजिटिव 0 0 0 11 इसमें 11 कॉमन फैक्टर कॉमन वैल्यू है ये देगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये भी क्या है 11 11 क्या है डिटरमिनेंट ऑफ a into i3 दैट्स ऑल तीनों जो पार्ट है एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ i3 और एडजॉइंट ऑफ a into a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ i3 दैट्स ऑल क्वेश्चंस नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है एंड वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद थैंक्स